सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं आज। कहाँ जाना है, क्या क्या होगा इस यात्रा में, ये मैं आपको रास्ते में भी बताऊंगा, बीच में भी बताऊंगा और सारी जानकारी दूंगा इसके बारे में। साथ में वाइफ है, बेटा है और फादर हैं। साथ में बेटी भी है, उसके इन लॉज भी हैं। तो पूरी टीम है जो कि घूमने निकल रही है। और शुरुआत के लिए इतना बता दूं कि हम लोग हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। हिमाचल में कांगड़ा जा रहे हैं और प्लान ये है कि कुछ 3-4 देवियां हैं, उनके दर्शन करेंगे। तो बीच बीच में सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, कहाँ से जा रहे हैं, क्या रास्ता है। और देखो, ये वो है जिससे मैं डरता हूँ और इससे आपको पता लग गया होगा, ये मेरी वाइफ है। डर तो लगता है मुझे भाई, डरना भी चाहिए, नहीं डरूँगा तो गुजारा कैसे चलेगा मेरा। तो आशा जी, क्या प्लान है आपका? पैकिंग वगैरह हो गई, नहीं हुई, क्या हुआ? अभी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, अभी थोड़ा सा सामान लेके आना है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं सुखदेव अमरीक ढाबा। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ हम लोग रुके नहीं ज़्यादा। यहाँ से निकले और पहुंच गए हवेली। ये निपुण और मोहित हैं जो कि कुछ सोच विचार कर रहे हैं अपने काम के बारे में। ये पार्थ और जतिन हैं, ये भी अपने काम को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिप पे भी ये लोग काम के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। ये सुबह सुबह के दर्शन हैं देवी भद्रकाली के, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ है। आप भी दर्शन कीजिए और शुभ दर्शनों का आनंद लीजिए। तो सुबह सुबह के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें श्री देवी कूप शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद फिर हम लोग निकले और पहुँचे चंडीगढ़ के पास एक रेस्टोरेंट है सागर रत्ना। वहाँ हम लोगों ने कुछ जलपान ग्रहण किया। ये समधी जी और समधिन जी हैं। जलपान के बाद में ये लोग कुछ शरीर के सर्कुलेशन को ठीक कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और ये पीछे मोहित है, अपने काम के बारे में ही सोच रहा है। ही इज़ डीप इनटू थॉट्स। काम चलता रहता है। ये फादर हैं और ये मेरी वाइफ हैं समधिन जी के साथ में। तो सभी लोग कुछ रिलैक्स हो रहे हैं खाने के बाद में, बिकॉज़ फिर गाड़ी में बैठ के चलना है और बहुत दूर तक जाना है। ये सागर रत्ना है। सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ हम लोगों का। ये मोहित हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल है, अरे पता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा चैनल है और आप बहुत आनंदित होंगे उसको देख के। ये जतिन हैं। जतिन फ्री नहीं बैठते, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास फ़ोन आते रहते हैं, काम बहुत ज़्यादा चलता है, बिज़ी रहता है। तो यहाँ हम लोग रास्ते में रुके हैं रिफ्यूलिंग के बाद में। गाड़ियों के रिफ्यूलिंग का टाइम है, गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं। और जहाँ भी रुकते हैं वहाँ कुछ न कुछ समय बिताते हैं, घूम फिर लेते हैं और शरीर को थोड़ा-सा चलने फिरने से आराम मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी में बैठ के चलना है, फिर से बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज पूरे दिन हम लोग चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और हम लोग जाएँगे, मतलब प्रोग्राम ये है कि बगलामुखी मंदिर जाएँगे। वहाँ हवन वगैरह होते हैं, तो वहाँ क्या कुछ होना है वो देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चिंतपूर्णी मंदिर जाएँगे और चिंतपूर्णी के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे कांगड़ा। और फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे बाकी देवियों के दर्शन के लिए। तो यात्रा का फिर से आरंभ हो रहा है। रिफ्यूलिंग हो गई, हम लोगों को थोड़ा-सा आराम मिल गया, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया। सो नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन। और अब हम लोग फिर से चलने के लिए तैयार हैं। पहाड़ी रास्तों पे चलने का मजा ही कुछ और है। घुमावदार रास्ते, दोनों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली। बड़ा मजा रहता है ऐसे रास्तों पे। मन प्रसन्न हो जाता है प्रकृति के साथ।
जो खुशी मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और है। मुझे तो जब भी मौका लगता है पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता हूँ और ये बड़ा सौभाग्य है कि समधी जी का साथ मिल जाता है। अकेले घूमने से अच्छा है ग्रुप में घूमें, परिवार साथ होता है तो बड़ा मज़ा रहता है, बातचीत रहती है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए। ये भी एक शक्तिपीठ है। इन शक्तिपीठों की कथा जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उनका महत्व भी मैं आपको बताऊँगा, पर आप ये जान लें कि जो शक्तिपीठ हैं वो 51 हैं पूरे देश में और बहुत ही अद्भुत कथा है इसके पीछे। और यहाँ अगर आप आते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो माँ चिंतपूर्णी का दर्शन करने का जब भी अवसर मिले ज़रूर आइए। तो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे और जाएँगे माँ बगलामुखी के दर्शनों के लिए। यहाँ कुछ पल के लिए विश्राम कर रहे हैं, रुके हैं दर्शनों के पश्चात। कुछ चाय पानी लेंगे और उसके बाद माँ बगलामुखी के दर्शनों के लिए हम लोग निकलेंगे यहाँ से। आज माँ बगलामुखी के मंदिर तो हम लोग गए, लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया। बेसिकली हुआ ये कि जब आप मंदिर अभी देखेंगे वहाँ आप सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से उतरते वक़्त जो मेरी वाइफ़ हैं आस्था, वो उनका पैर अटक गया और वो वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नीचे लुढ़क गईं और इससे हुआ ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से वो लुढ़की हैं माँ बगलामुखी के मंदिर में। और सारा लोड जो है वो उनके राइट हैंड की कलाई पे आ गया, जिससे थोड़ा-सा फ्रैक्चर हो गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हड्डी का, ये गनीमत रही। लेकिन फिर हम लोग यहाँ से जल्दी में निकले और काफ़ी कुछ करना था लेकिन आज नहीं हो पाएगा। अब कल करेंगे जो भी करना है, तो उसकी जानकारी मैं फिर आपको कल ही दूँगा। तो यहाँ से निकले हम लोग और कांगड़ा गए, हॉस्पिटल में उनकी फ्रैक्चर वगैरह पे प्लास्टर वगैरह कराया। तो आज के दिन का जो अंत है वो ऐसे हुआ। तो कांगड़ा में हम लोग आ गए थे, होटल फ्लार्क्स में यहाँ रुके थे। यहाँ स्टे हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन खाना-पीना जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। फर्स्ट डे तो उन्होंने रात को बड़ा अच्छा खाना खिलाया था, लेकिन उसके बाद कुछ क्वालिटी खाने की उन्होंने डाउन कर दी थी। तो खाना थोड़ा-सा ठीक नहीं रहा, बाकी स्टे बहुत बढ़िया था, रूम बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था। और ये मेरी वाइफ़ है जो सो रही है, हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। गनीमत रही माँ की कृपा दृष्टि रही कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हड्डी का, नहीं तो सर्जरी तक की नौबत आ सकती थी। तो आज हम लोग निकलेंगे, माँ चामुंडा देवी के दर्शन करेंगे, फिर ज्वाला जी के दर्शन करेंगे और फिर दोबारा माँ बगलामुखी के मंदिर जाएँगे हवन इत्यादि के लिए। तो जो भी होगा दिन में उसकी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। कांगड़ा का पुराना नाम कोट कांगड़ा है या इसको नगर कोट भी कहा जाता है। बड़ा शांत और बहुत ही अच्छा शहर है हिमाचल का। और यहाँ से अब हम चल के जा रहे हैं चामुंडा माँ के दर्शन करने के लिए। तो चामुंडा माँ जो हैं देवी चामुंडा का भी ये शक्ति पीठ है। और चामुंडा देवी को माता का उग्र अवतार माना जाता है। चामुंडा माँ बहुत ही इनका जो मंदिर है वो बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है और इनको दुर्गा माँ का रूप माना जाता है। 2 राक्षस थे चंड और मुंड, जिनका वध करने के लिए इनका इनको प्रकट किया गया। तो इसीलिए इनको चामुंडा कहा जाता है। यहाँ एक भगवान शिव का भी मंदिर है जिसको नंदिकेश्वर महादेव कहते हैं। और यहाँ पे जो उनकी जो शिवलिंग है वो एक पर्वतीय छोटी सी गुफा है, उसके अंदर है। और यहाँ पीछे एक नदी भी बहती है, इसको बनेर नदी कहते हैं, कुछ लोगों ने इसको बाण गंगा भी बताया। तो बहुत ही कुल मिला के बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। यहाँ पे ये हमने नदी के किनारे फ़ोटोग्राफ्स कराए, माँ के दर्शन किए, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी पहुँच गए थे तो भीड़-भाड़ बिल्कुल नहीं थी। पर बात वही है कि वहाँ कैमरा नहीं निकाल सकते थे और आपको वो दर्शन हम नहीं करा पाए। तो बाकी यहाँ पे हमने
दर्शनों के पश्चात और यहाँ से मंदिर से बाहर निकल के जब हम आए तो वहाँ पे एक कुल्फ़ी वाला बैठा हुआ था, अभी आगे आप देखेंगे। और वो जो कुल्फ़ी उसने हमें खिलाई वो बहुत पुराने टाइम की तकनीक से बनी हुई कुल्फ़ी है, जिसमें ये मंदिर का प्रारूप आप देख रहे हैं, नया मंदिर बनेगा यहाँ माँ का। तो वो आपने देखा अभी। तो कुल्फ़ी जो है मैं आपको बता रहा था, ये कुल्फ़ी वाला है जिसने हमें कुल्फ़ी खिलाई, ये पुराने स्टाइल में बनाते हैं। आग और पानी को यूज़ करके बनाते हैं, 5-6 घंटे लगते हैं कुल्फ़ी जमाने में। और ये श्री माँ चामुंडा का धाम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ़-सुथरा है। तो यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ ठहर भी सकते हैं और कुल मिला के हमारा यहाँ का जो अनुभव है, वो बहुत ही अच्छा रहा। अब हम लोग पहुंच गए हैं श्री माँ ज्वाला जी के दर्शनों के लिए। मंदिर बहुत ही विशाल क्षेत्र में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर मंदिर है ज्वाला जी का। और जो मंदिर तक का रास्ता है वो बाजार से होके गुजरता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे 9 ज्वालाएँ हैं जो प्रज्वलित रहती हैं और इनकी भी बड़ी निराली कथा है। तो इन्हीं जो 9 ज्वालाएँ हैं, इनकी पूजा यहाँ की जाती है। ये भी एक शक्तिपीठ है और यहाँ पे सती जी की जो जिह्वा है, वो गिरी थी और तब से माँ यहाँ पे ज्वाला के रूप में विराजमान है। मंदिर के अंदर 7 ज्योतियाँ हैं और यहाँ एक गोरख डिब्बी भी है। वहाँ पे एक कुंड है और यहाँ पर 2 ज्वालाएँ हैं। यहाँ पे एक कुंड है जिसमें पानी है जो कि खौलता रहता है, लेकिन जब आप हाथ डालेंगे तो पानी ठंडा है। और इसके अलावा यहाँ ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शैया भवन है। शैया भवन में रात को माँ ज्वाला देवी जो हैं वो विश्राम करती हैं। तो यहाँ हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह कराए। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तारा देवी का मंदिर भी है। तो कुल मिला के बहुत ही रमणीक दर्शन हुए और यहाँ एक सुखद अनुभव भी हुआ। मैं और पिताजी जब लाइन में लगे हुए थे तो पुलिस में कार्यरत 2 महिलाएं थी वहाँ पे, वे आईं और उन्होंने पिताजी को कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आप लाइन में मत लगिए, आप बाहर से आ जाइए, हम आपको अलग से दर्शन करा देंगे। उनके इस जेस्चर के लिए हमने मन से उनका बहुत, ये तारा देवी का मंदिर है, तो उनके इस जेस्चर के लिए हमने मन से बहुत-बहुत आभार प्रकट किया और श्री ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा और हम सीधा ही दर्शनों के लिए चले गए और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए। पर वही बात है कि वहाँ फुटेज नहीं ले सकते थे, तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। श्री ज्वाला जी के दर्शन के बाद हम लोग लौट के फिर से बगुलामुखी मंदिर आ गए हैं और क्योंकि पिछले दिन जब हम आए थे तो यहाँ एक हादसा हो गया था, वाइफ का हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो आज फिर आए हैं यहाँ और हवन करने के लिए हमने आवेदन किया है। हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी आरती होगी बगलामुखी माँ की और इसके बाद हमारा हवन होगा। यहाँ जो हवन होता है उसमें जो सामग्री होती है उसमें लाल मिर्च और बहुत सी अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो कि विशेष है और हवन में तकरीबन हमें बताया गया है कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बहुत ही अच्छा हवन यहाँ होता है। हम देख रहे हैं जो आसपास हवन हो रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी हवन आप जिस भी प्रयोजन से करते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होता, उसका फल अवश्य मिलता है। तो अगर आप कभी यहाँ आएँ और या आप चाहते हैं कि आप किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए हवन कराना चाहते हैं तो यहाँ आप अवश्य आ सकते हैं। बहुत ही उत्तम हवन हम लोगों का हुआ यहाँ पर। हवन के बाद हम लोग होटल लौट आए थे और अब सुबह का नाश्ता करने के बाद तैयार हैं हम नगरकोट माँ के दर्शन करने के लिए, जिनको के माँ वज्रेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो यहाँ का जो रास्ता है वो बाज़ारों से होके गुज़रता है
और हम लोग बाज़ार से होके मंदिर तक पहुँचे। बहुत ही विशाल प्रांगण है मंदिर का और बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ बना हुआ है। तो आइए हमारे साथ मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ के बहुत से फ़ोटोज़ हमने लिए हैं, तो वो भी आप देखिएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें आज। अंकल मेरी फोटो लेने एक झुमका दिखना चाहिए मेरे बड़ा सा। अच्छा। हाँ। कांगड़ा में माँ का जो मंदिर है वो बहुत ही विशाल एरिया में बना हुआ है और यहाँ ये जो मंदिर बना हुआ है ये बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि सती माँ का जो बायां वक्ष स्थल था वो कट के यहाँ गिरा था, तब से यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। इस मंदिर की एक खासियत और है कि ये नया भी है और पुराना भी है। सन 1905 में हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था जिसमें ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो जो नींव है मंदिर की वो पुरानी है और उसके ऊपर जो भवन का निर्माण हुआ है वो नया है। यहाँ पे भवन में माता के मंदिर के प्रांगण में एक संग्रहालय भी है जिसमें बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं और उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक वट वृक्ष है और जो वट वृक्ष है ऐसा माना जाता है कि जब आप कोई मनोकामना करते हैं तो उसके लिए आप वहाँ पे एक चुनरी बांध देते हैं और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप लौट के आते हैं और उस चुनरी को खोल देते हैं, माँ को मुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आपने हमारी मनोकामना पूरी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप मुक्त हैं। तो वहाँ से निकले फिर बाज़ार में वाइफ़ ने, बच्चों ने काफ़ी कुछ खरीदारी भी की। ये बेटी का फ़ोटो है झुमके वाला जो उसने कहा था। झुमका बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाइफ़ है बेटे के साथ और हम लोग यहाँ से निकल के जाएँगे भाखड़ा और नंगल होते हुए। फिर हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली। तो आज फाइनल डे है, ये बेटी है संस्कृति, तो आज हमारा फाइनल डे है। आज हम लोग रात को दिल्ली पहुंच जाएंगे। लंबा रास्ता है, समय तो लगेगा। बेटी को देखिए आप झुमके के साथ, झुमका कितना अच्छा लग रहा है इसका। और यहाँ से जब हम लोगों ने जो रास्ता लिया है वो बहुत ही सुंदर रास्ता है, ये जतिन है, बहुत ही सुंदर रास्ता है भाखड़ा नंगल होते हुए दिल्ली का। दोनों बेटियां हैं संस्कृति और निपुण। तो जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा रास्ता है और बहुत ही रमणीक रास्ता रहा। उस पे जब हम लोग निकले तो हमें लगा कि हम किसी स्वर्ग से होके जा रहे हैं। जो डैम है भाखड़ा नंगल का वो ऑफिशियली भाखड़ा डैम कहलाता है। ये भाखड़ा विलेज में बना हुआ है जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है और ये 1963 में ओपन हुआ था और ये जो डैम है ये कंक्रीट ग्रेविटी टाइप का डैम है और ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। तो ये बहुत ही विशाल डैम है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 741 फीट है और 1700 फीट इसकी लेंथ है। इसका जो रिजर्वायर है उसको गोविंद सागर रिजर्वायर बोलते हैं और इसके अंदर बहुत अथाह जल राशि है। ये इसका जो सरफेस एरिया है वो लगभग 168 स्क्वायर किलोमीटर्स है और जो मैक्सिमम डेप्थ है पानी की वो लगभग 1680 फीट के आसपास है। तो ये बहुत ही बड़ा डैम है। मेरे ख्याल से ये जो डैम है वो अपनी लंबाई चौड़ाई और साइज़ के हिसाब से तीसरा है इंडिया के अंदर। जो पहला है वो इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश के अंदर जिसकी कैपेसिटी 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की है और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो नागार्जुन सागर डैम है तेलंगाना के अंदर। तो हम लोग इस डैम से डैम के रास्ते पर गए। डैम का रास्ता बहुत ही सुंदर था, रास्ते में रिजर्वायर था पर हम लोग फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले पाए। हमने सोचा था कि भाखड़ा डैम पे जाके फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, सो वी कुड नॉट गैदर एनी फुटेज फ्रॉम देयर। वहाँ से निकल के भाखड़ा डैम से निकल के हम लोग नंगल टाउन आए और नंगल टाउन क्रॉस करने के बाद एक रेस्टोरेंट पड़ा, रिवर व्यू रेस्टोरेंट।
वहाँ हम लोग रुके, वहाँ हमने खाना खाया। खाना वहाँ बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही सुंदर खाना था और हमें उम्मीद नहीं थी बिकॉज़ क्लर्क्स होटल कांगड़ा में खाना खाने के बाद कुछ मन सा दुखी हो गया था। तो वहाँ हमने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था और उसके बाद हमारी यात्रा जो है वो समाप्त हुई। फिर हम लोग घर की तरफ निकले और को लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे करीब हम लोग घर पहुँचे। तो इस यात्रा का वृत्तांत जो है वो यहीं तक था और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस यात्रा में आपने हमारा साथ दिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और इस यात्रा का हम यहाँ समापन करते हैं और उम्मीद है अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।